बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दयालु श्री परमहंस दयाले जी महाराज की जय। क्या होता है कि जब हमें पैसों की ज़रूरत होती है, ठीक है, हम बैंक से भी लोन लेते हैं और कई जगह पर अपना गोल्ड भी गिरवी रख देते हैं, कई लोग अपना मकान गिरवी रख देते हैं। ज़रूरत है पैसों की, तो तब क्या होता है, ज़रूरत है तो पैसे हम लेने के लिए प्रार्थनाएं भी करते हैं कि हमारा लोन पास हो जाए, हमें पैसे मिल जाएं। उसके लिए भी हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारा लोन पास हो जाए। करते हैं ना, कितने लोग हैं जो प्रार्थनाएं भी करवाते कि हमारा लोन पास हो जाए, आप प्रार्थना करो, खुद भी करते हैं। तो जब लोन पास हो जाता है, पैसे मिल जाते हैं, तब उनको यूज़ करते हैं। तो जब हमें देना पड़ता है पैसा, तब मान लो परिस्थिति ऐसी आ जाती है, यानी प्रतिकूल परिस्थितियाँ आ जाती हैं, तो हम क्या होता है, परेशान हो जाते हैं। तब हमें परेशान नहीं होना चाहिए। जब हमने बैंक से लोन लेने के लिए प्रभु से प्रार्थना की तो उसने सुनी और लोन पास करवाया, हमारा काम हुआ। तो जब हमें देना होता है तब भी हमें क्या करना है, अब देखो, तब भी प्रभु से प्रार्थना ही करनी है। कैसे करनी है? प्रभु से जब लिया है खुशी खुशी तो देंगे भी खुशी खुशी, ठीक है। तब अपनी शब्दों को गलत उपयोग नहीं करना है कि हमारे पास तो है ही नहीं, हम कहाँ से दें। समझ रहे हैं आप? ऐसे शब्दों का उच्चारण नहीं करना है। कैसे शब्दों का उच्चारण करने? क्योंकि हमने देने हैं और खुशी से देने हैं। जब लक्ष्मी जी आई हैं तो उनको खुशी खुशी विदा भी करें, ठीक है। तो कैसे प्रार्थना करेंगे अपने गुरुदेव के आगे? आप जिसको भी आप मानते हैं, कोई भी आपके इष्ट देव हैं, उनसे प्रार्थना कीजिए। क्योंकि जो सतगुरु होते हैं ना, वो लोक और परलोक दोनों सुख प्रदान करने वाले होते हैं, लोक के भी और परलोक के भी। सबके दुखों को दूर करते हैं, नाम से जोड़ते हैं। लेकिन जो साधक होते हैं वो कभी डोलते नहीं हैं, परेशान नहीं होते हैं। तो कैसे प्रार्थना करेंगे अपने इष्ट देव से कि दादा गुरुदेव, हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है, भले जैसी भी परिस्थिति है, लेकिन हमें प्रार्थना करनी है। क्योंकि जो भी शब्द हम बोलते हैं ना, वो ब्रह्मांड में जाते हैं और वैसी ही ऊर्जा लेकर वापस आते हैं। ये श्री ग्रंथ में भी आपने वचन सुने हैं पंचम पातशाह के। इसलिए अपनी वाणी से ऐसे शब्दों का उपयोग करो जो आपको सुख देने वाले हों, क्योंकि वो ऊर्जा वापस आएगी लौट कर। तो इसलिए प्रार्थना करेंगे कि दादा गुरुदेव, जाहे कृष्ण कन्हैया, जिसको भी आप मानते हैं, आपके आशीर्वाद से हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है और हमने चाहे बैंक से लोन लिया है या किसी के पैसे भी देने हैं, आपके आशीर्वाद से उनका सारा धन ब्याज सहित वापस कर दिया है। आपका असीम धन्यवाद है। उसके बाद नाम का जाप करें और पुरुषार्थ क्या करना है साथ में? प्रार्थना तो हो गई, अब पुरुषार्थ क्या करना है? जब हम पुरुषार्थ यानी कर्म करने में लग जाएंगे ना, तो ईश्वर हमारी सहायता करेगा ही करेगा। क्योंकि जब हम कर्म करते हैं तो उसका फल तो मिलता ही है, जैसा भी करोगे। अब हमने लिए हैं तो देने भी खुशी खुशी है। तो क्या करना है, एक छोटी सी गुल्लक लगा लें, ठीक है, चाहे पर्स लगा लें, लेकिन उसमें से कोई पैसा नहीं निकालना, सिर्फ उसमें रखने हैं। हर रोज़
जितने भी हम निकाल पाएँ। मान लो किसी ने 5 लाख का लोन लिया, इकट्ठे तो नहीं दिए जाते, तो उसके लिए फिर कैसे प्रबंध होगा, कैसे वो व्यवस्था करेगा, उसके लिए पुरुषार्थ हमें करना पड़ेगा। व्यवस्था वो अपने आप कर देगा जब हम पुरुषार्थ करेंगे। तो उस पर्स में, उस गुल्लक में हर रोज़ आपने जितने भी आपके पास पैसे हों हाथ में, कभी 10, 5, 50, 100 जितने भी हों, उसमें डाल देने हैं कि दादा गुरुदेव इनमें बरकत डालना, ये हमने पैसे वापस करने हैं। जब ऐसी भावना, ऐसी नीयत हो जाएगी ना, तो देखो बहुत बरकत मिलेगी, क्योंकि हम उस भाव में आ गए ना, देने के भाव में आ गए हैं। हमारा भाव ये नहीं रहा कि हम कहाँ से दें, हमारे पास तो है ही नहीं, हमारा तो काम ही नहीं है। जब इन शब्दों को छोड़ोगे और सकारात्मक शब्दों को अपनाओगे, तब प्रकृति सहायता करती है, तब ब्रह्मांड की ओर से व्यवस्था होती है, उस कुदरत की ओर से व्यवस्था की जाती है। क्योंकि सुना है, साक्षात वचन हुए हैं प्रभु के कि जिसके लिए भी आप प्रार्थना करते हैं, कुदरत उसी काम के लिए जुट जाती है। तो एक प्रभु का प्रेमी पुकार रहा है, वो भी अपने इष्ट देव से कि हे प्रभु इसमें बरकत डालना। फिर जिस परस में, जिस गुल्लक में आप वो धन अर्जित करते हो, उसको ब्लेस करो। आई लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू। दादा गुरुदेव जी ब्लेस यू, ब्लेस यू, ब्लेस यू। आप मेरे लिए कृपाशाली हो, आप मेरे लिए भाग्यशाली हो। हे गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से मैंने सारा लोन ब्याज सहित चुकता कर दिया है, आपके आशीर्वाद से चुकता हो गया है। तो देखो कितनी कृपा मिलती हो। रोज़ उसको ब्लेस करना है। जब भी उसमें धन डालना है ना, बड़ी खुशी खुशी डालना है। खुशी खुशी पैसे लिए तो खुशी खुशी देने हैं। जब हम इस प्रकार से करना शुरू कर देंगे, तो आप देखोगे कैसे व्यवस्था होती है कुदरत की ओर से, कैसे व्यवस्था करते हैं हमारे गुरुदेव। लेकिन हमें ढंग आना चाहिए। आप करके देखो, कल से ही कोई पर्स या गुल्लक लगाओ, लेकिन उसमें से निकालने नहीं है पैसे, ठीक है। और देखना कैसे जमा होते हैं पैसे, तो फिर किश्त बंधा लो, वो आप धीरे धीरे करके देते रहोगे। अगर मान लो किसी से उधार भी लिए हैं, तो जब थोड़े थोड़े करके उसको देना शुरू करोगे ना, तो उससे भी पॉजिटिव वाइब्रेशन आनी शुरू हो जाएंगी। जब हम देने के भाव में आते हैं ना, देते जाओ, प्रकृति की ओर से पाते जाओ, देने का भाव रखें, वो भी खुश हो जाएगा। लेकिन अगर आपने किसी से पैसे लिए हैं, उसका फ़ोन कॉल आता है, जब वो मांगने के लिए आता है, तो कभी उसको अपशब्द मत बोलो हाँ जी हमने देने हैं। वो परमात्मा, वो मेरे गुरुदेव व्यवस्था कर रहे हैं, हम शीघ्र अति शीघ्र आपके सारे पैसे वापस लौटा देंगे। अगर आप गलत बोलोगे कि हम कहाँ से दें, हमारे घर का तो भोजन ही भी नहीं बनता है, हमारा तो काम ही नहीं है, तो फिर कुदरत वैसी ही व्यवस्था करेगी जैसे आप शब्द बोल रहे हो, जैसे शब्द उच्चारण कर रहे हो। फिर व्यवस्था नहीं हो पाएगी, ये देख लेना। व्यवस्था तभी होती है जब हम खुद सही और सकारात्मक शब्दों का उपयोग करते हैं और देने का भाव रखते हैं। कहते हैं अगर किसी के पास धन ना हो ना, तो वो मन में ये ठान ले कि मैंने सेवा करनी है, तो ये कुदरत का नियम है। आसमान से धन क्यों ना टपकाना पड़े, आसमान से भी धन टपकता है, क्योंकि उसने एक अच्छा प्रण लिया है कुदरत के बंदों की सहायता करने के लिए या किसी की भी सेवा करने के लिए। व्यवस्था तब हो जाती है। आपके सामने ही है, देखो कितनी कृपा की है, वो भी 4-5 दिनों के अंदर। सबको मालूम है ना कैसे व्यवस्था की है। ये प्रार्थना में शक्ति होती है, बल होता है, उसको पता है सेवा चल रही है, तो किसी ना किसी के मन में वो करुणा, दया, सहानुभूति भर देता है।
अपने आप व्यवस्था हो जाती है। तो इसलिए जो किसी से कर्ज लिया उसको भी, चाहे किसी हमने अपने घर के लिए यूज़ किया है, सदस्यों के लिए, बच्चों की स्टडी के लिए, उसको सेवा मानो कि हे प्रभु ये आपका ही परिवार है, मैंने इनकी सेवा के लिए ये धन लिया था, अब ऐसी कृपा करो, ऐसी अवस्था और व्यवस्था कर दो कि मैं इसको शीघ्र अति शीघ्र लौटा दूँ। ये आपका परिवार है। तो देखो वो करेगा, क्योंकि हमने उनको समर्पण कर दिया है, अपना नहीं समझा, उनको समर्पण कर दिया है। तो इसलिए जब उसको सब कुछ हम सौंप देते हैं ना, तो व्यवस्था भी वही करता है। और फिर ऐसी व्यवस्था होती है कि बस सच्ची कह रहे हैं, ऐसी व्यवस्था होगी आपको पता ही नहीं चलेगा कि कर्ज कैसे उतार दिया प्रभु ने। इसलिए हमेशा ही ऐसे ही प्रार्थना करके तो अपने प्रभु से विनती करनी है। तो दादा गुरु महाराज जी कृपा करेंगे, आप करके देख लो कितनी कृपा मिलती है। लेकिन शब्दों को सकारात्मक रखना, ठीक है? आप करके देखो ज़रा, दौड़ दौड़ के आएंगी लक्ष्मी जी। धन्यवाद सभी का। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दयालु श्री परमहंस